कहते हैं कि अगर हम मिलजुल कर रहें तो हर मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। आज की कहानी से हम कुछ ऐसी ही चीजें सीखने को मिलेंगी। कहानी शुरू होती है कुलधरा गांव की, जिसे एक रहस्यमयी गांव की तरह भी जाना जाता है। एक रात गांव के लोग, लगभग 600 लोग, एक साथ गांव छोड़कर चले जाते हैं। जिस गांव को लोग छोड़कर जाते हैं उस गांव का नाम था कुलधरा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुलधरा गांव के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर करें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुलधरा गांव के बारे में। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर थार के तपते रेगिस्तान के बीच बसा था एक समृद्ध, सजीव और खुशहाल गांव कुलधरा। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि पालीवाल ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता, अनुशासन और समृद्धि का जीवित प्रमाण था। यहाँ के लोग पानी को सोने से ज्यादा कीमती समझते थे। खेती रेगिस्तान में भी हरियाली उगा देती थी और घर ऐसे बनाए गए थे कि धूप, हवा और छांव तीनों संतुलन में रहे। दिन ढलते ही जब सूरज रेत के बीच डूबता था तो कुलधरा की गलियों में दीप जलते, मंदिरों से घंटियों की आवाज आती और बच्चों की हंसी रेगिस्तान की खामोशी को चीर देती। लेकिन इसी शांत और समृद्ध जीवन पर एक दिन काली छाया पड़ती है। जैसलमेर का दीवान सलमान सिंह का सत्ता, वासना और अहंकार से अंधा यह शासक कुलधरा की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या पर नजर डाल देता है। वह विवाह नहीं, अधिकार चाहता था। धमकी देता, अगर लड़की नहीं मिली तो पूरे गांव पर कर का पहाड़ तोड़ दूंगा, जमीन छीन लूंगा और जीवन को नरक बना दूंगा। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं, पंचायत बैठती है। धर्म, आत्मसम्मान और भविष्य तीनों के बीच संघर्ष होता है। वे जानते थे कि तलवार से नहीं, लेकिन एक निर्णय से इतिहास बदला जा सकता है। उस रात कुलधरा में कोई दीप नहीं जला, कोई शोर नहीं हुआ, बस घरों में फुसफुसाहट थी। बच्चों को चुप कराया जा रहा था और लोग अपनी मिट्टी, अपने बुजुर्गों की यादों को आखिरी बार देख रहे थे। आधी रात के बाद बिना किसी हड़बड़ी, बिना किसी चीख पुकार के पूरा गांव चुपचाप उठ खड़ा हुआ। ना कोई शव, ना युद्ध, ना खून, बस इंसान अपनी आत्मा बचाकर अंधेरे में रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। जाते जाते उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जिसे आज भी हवा दोहराती है, जो श्राप था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा वैसे ही खड़ा था। घर, मंदिर, गलियां, चौखटें, सब कुछ मौजूद थी, लेकिन इंसान गायब, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। सलमान सिंह के सिपाही पहुंचे, पर गांव में कदम रखते ही उन्हें अजीब बेचैनी घेर लेती है। कहते हैं कि कुछ ने परछाई देखी, कुछ ने कानों में फुसफुसाहट सुनी और कुछ तो पागल हो गए। समय बीतता गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन कुलधरा फिर कभी नहीं बसा। लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ रात बिताने की कोशिश करता, उसे महसूस होता कि कोई देख रहा है, कोई चल रहा है, कोई बोलना चाहता है। पुरातत्व विभाग ने इसे त्यागा हुआ गांव कहा, इतिहासकारों ने सामाजिक पलायन, लेकिन लोक कथाएं आज भी कहती हैं कि पालीवाल ब्राह्मण ने जाते जाते कहा था, जो यहाँ बसेगा उसका विनाश होगा। इसलिए आज भी कुलधरा में सूरज ढलते ही सन्नाटा उतर जाता है। हवा दीवारों से टकराकर ऐसे लौटती हैं जैसे किसी से टकरा गई हों, और चांदनी में खड़े हुए घर ऐसे दिखते हैं मानो अभी दरवाजा खुलेगा और कोई बाहर आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। कुलधरा अब सिर्फ खंडहर नहीं है, यह एक सवाल है सत्ता के घमंड पर, इंसान की मर्यादा पर और उसके कीमत पर, जो कभी कभी आत्मसम्मान बचाने के लिए चुकानी पड़ती है। शायद कुलधरा इसलिए डरावना नहीं है क्योंकि वहाँ भूत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ इंसान नहीं है और उनकी खामोशी आज भी चीखती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें चैनल पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।